हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हफ्सा है और आज से मेरी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा पहला व्लॉग है। सो लेट गेट स्टार्टेड। वेलकम टू हफ्सा डायरीज़। तो मैं सुबह उठी थी 11 बजे और फ्रेश होने के बाद मैं किचन में आ गई थी अपने लिए नाश्ता बनाने और यहाँ पर मैं बना रही थी मूली का पराठा। बैटर पहले पड़ा हुआ था तो मैंने जल्दी से पराठा बना लिया और ये मैंने खाली एक पराठा नहीं बनाया था। वीडियो तो एक पराठे की है लेकिन मैंने इसके अलावा मूली के नहीं बल वाले पराठे बनाए थे। और यहाँ पे आटा इतना स्टिकी हो रहा था कि मुझसे रोटी नहीं बन रही थी, लेकिन मैंने तवे पे डाल दी थी जल्दी से। मोटी थी लेकिन कोई बात नहीं। सिलेंडर की गैस से मुझसे रोटी सही नहीं बनती है लेकिन फॉर्चुनेटली ये सही बनी थी। मम्मा ने यहाँ पे चाय भी तैयार कर ली थी और हमारा नाश्ता 90% तैयार था, बस सालन गर्म करना था। और यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। सालन में आलू मेथी थी और मूली के पराठे के साथ चटनी थी और चाय से धुएं तो आप देख सकते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी और मेरे घर वाले बात कर रहे थे तो मैं साइड पे बैठ गई थी और पत्तों के साथ खेल रही थी। मैं सोची थी कि इनका स्केच बनाती हूँ लेकिन मैंने नहीं बनाया इनका स्केच। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे हर रजिस्टर के पेजेस यूं ही गिरे हुए हैं। और इसके बाद मैं मम्मा के साथ आ गई थी बाहर थोड़ी सी चीज़ लेने के लिए। दुकान बंद थी तो हम दोबारा वापस जा रहे थे लेकिन दोबारा खुल गई थी दुकान, तो हमने चीज़ ली और घर वापस आ गए। चाय पीने के बाद हम चले गए थे मेरी मम्मा के कज़न मीन्स मेरे मामू के घर। और इनके घर का सफ़र इतना ज़्यादा था ना कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हम यहाँ पे तकरीबन आधा पौना घंटे बाद पहुँचे थे। आधा घंटा नहीं कह सकते लेकिन पौना या 1 घंटे बाद हम तकरीबन पहुँचे थे इनके घर, क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस पे था और मेरे सर में तो पहले ही बहुत दर्द हो रही थी। ऊपर से पीछे ट्रैफिक भी जैम हो गया था तो उधर भी हमने वेट किया। फाइनली हम घर के करीब थे। An eternity later. फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे बहुत देर बाद और मैंने यहाँ पे आके कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ से हम जा रहे थे मार्केट क्योंकि मैंने अपने लिए खुद सा लेना था, क्योंकि मेरी मामू की शादी आ रही है तो उसके लिए मैंने अपना सूट तो पहले से ले लिया था लेकिन अब मेरा खुद सा रहता था। और यहाँ पे एक होटल था, द सेकंड वाइफ होटल बारबेक्यू, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना था लेकिन वो पीछे चला गया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी पता नहीं कौन सी जगह है ये। इस जगह का नाम था शालीमार बाग, तो ये पीछे ही रह गया था। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे बाज़ार और मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि इतनी देर हम गाड़ी में बैठे रहे थे तो मम्मा ने स्प्राइट पी थी और मैं अपने लिए खुद से देख रही थी। हम कोई 6-7 दुकानें फिरे लेकिन मुझे कोई खुद सा समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने एट दी एंड मैंने ले ही लिया कोई एक गुस्सा। और यहाँ पे मुझे इतने प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी, क्यूट क्यूट सी चीज़ें। और यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे लेकिन मैं फिर भी चुपके से बना रही थी। और ये स्केल और ये डायरी क्रोमी की इतनी अच्छी थी। मैंने यहाँ से भी एक चीज़ ली थी और वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और इसके बाद हम रिक्शे में बैठ गए थे, घर जा रहे थे। और यहाँ से हमारा घर बहुत नज़दीक था तो इतनी देर नहीं लगी थी। और यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो हो रहा है तो मैं अपना बीपी सही कर रही थी। और फिर यहाँ पे मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी चीज़ें जो मैं वहाँ से लाई थी। तो पहले मैं लाई थी एक क्यूट सा कैचर जो मुझे ज़रूरत थी, मैं शादी में यही लगाऊंगी आई थिंक। और फिर ये लिप बाम ली थी मैंने छोटी सी और इतनी अच्छी थी। मेरे पास 2 लिप बाम पहले पड़ी थी लेकिन मैंने एक और भी ले ली क्योंकि ये वाली तो मुझे चाहिए थी। पहले भी मेरे पास वैसलीन की और एक और कंपनी की है और ये खुल ही नहीं रही थी। पहले तो ये हल्की हल्की खुल रही थी लेकिन बाद में ये नहीं खुल रही थी और इस वक्त मुझे इतनी हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे अपनी मम्मा को देख देख के हंसे जा रही थी और खुल ही नहीं रही थी ये। फिर भी मैंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन ये नहीं खुल रही थी और मेरे नाखून इस टाइम थे नहीं क्योंकि मैंने आज ही कट किए थे अपने नाखून। और फिर एट दी एंड मेरा मुंह काम आया इसको खोलने के लिए। और यहाँ पे ये खुल गई थी और ये मैंने सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मुझे क्यूट लगी थी और मेरी मम्मा ने भी कहा था कि ये ले लो। उन्होंने कहा था सिंपल लो लेकिन मैंने रोज़ वाली ली थी। और इसके बाद मैंने ये वाली ली थी वैसलीन लिप लिपस्टिक वाली और ये है एलोवेरा वाली। इसकी ना थोड़ी सी स्मेल अजीब सी है लेकिन मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ और ये मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने अब दोबारा ले ली। इसके बाद मेरी मम्मा को ये कलर अच्छा लगा था नेल पॉलिश का, तो मेरी मम्मा ने ये वाला कलर लिया था नेल पॉलिश का। और ये हाइलाइटर है क्यूट सा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें बहुत से कलर थे, ब्लू येलो ग्रीन, लेकिन मुझे पिंक ही अच्छा लगा था क्योंकि पिंक के ऊपर ये जो क्यूट सा बना हुआ है ना ये पिंक ही था और बाकी सब पे डिफरेंट कलर्स थे तो मुझे सेम चाहिए था तो मैंने ये वाला लिया था। और ये थी कलरफुल पेंसिल, मतलब कलरिंग पेंसिल है और कलरफुल है और ये सिर्फ 50 रुपीज़ की थी और ये काफ़ी अच्छी भी है। तो ये 2 चीज़ें मैंने सिर्फ ली थी अपनी स्टेशनरी के लिहाज से। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन मसाला कढ़ाई। तो मैंने पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और प्याज को सोते होने के लिए रख दिए थे। और ये रेसिपी मैंने अपनी खाला से सीखी थी क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाती हैं रेसिपी।
तो यहाँ पे अभी मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसका भी अलग से ही टेस्ट आता है। जो इसकी रियल रेसिपी है उसमें टमाटर डलते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डाली क्योंकि मेरे नानू को टमाटर के बगैर खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इनके घर टमाटर नहीं डलता ना, इसलिए। यहाँ पे अदरक लहसुन अच्छे से भूनने के बाद मैं चिकन डालने लगी थी इसके अंदर। मैं एक एक करके डालती हूँ, लेकिन मैंने एकदम से उतार लिया था क्योंकि मुझे ऑयल से बहुत डर लगता है। फिर मैंने चिकन के साथ अदरक लहसुन को अच्छे से भुना और यहाँ पे मैं मसाले डालने लगी थी, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या डाला। पहले तो मैंने डाला 1 चम्मच नमक का, एक चम्मच मैंने डाला लाल मिर्च का और आधा चम्मच मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च का। आधे से थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, कोई बात नहीं। और ज़रा सी मैंने ये डाली, क्या होती है इसको, हल्दी। और यहाँ पे मैंने एक मसाला तैयार किया था, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ साबुत धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा था। मिक्स करके 1 चम्मच तीनों का लिया था और फिर इसको कूट के मैंने डाला था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला और फिर इसको दम पे रख दिया। दम से हटाने के बाद इसमें मैंने दही डाली। मैंने 4 बड़े चम्मच दही के डाले थे, तो ये बनता है टोटल आधे से थोड़ा कम कप दही का। क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डल रहे तो इसमें दही ज़रा सही से डलेगी। और ये चीज़ें भी मुझे मेरी खाला ने बताई थी, मुझे खुद कोई नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। और यहाँ दही डालते डालते थोड़ी सी मैंने गिरा भी थी, तो मेरी इन छोटी छोटी मिस्टेक्स पे मेरी मम्मा वीडियो बनाते हुए मुझे इतना सुना रही थी और मुझे यहाँ पे इतनी हंसी आ रही थी। मिक्स करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा ही डाल दिया था, तो इसके बाद मैंने जब भुनाई हो गई थी, सालन रेडी हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाला। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं खाना खाने बैठ गई थी। मैंने इतना ऑयल नहीं निकाला था कि पूरी खाने की शक्ल ही बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी ये बनने के बाद ठीक था और ये बहुत मज़े का बना था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से भूना और फिर इसको पानी जो इसके अंदर था उसको ख़त्म होने के लिए रख दिया, आंच तेज़ करके। इतने में मैं इसकी टॉपिंग काट रही थी और इसके बाद मैंने ये डाली और ये बहुत यम्मी बना था, देखने में ही लग ही रहा है। इसके ऊपर मैंने डाली थी थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। और यहाँ पे ये अदरक भी डांस कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढका और इसके बाद मेरा चिकन मसाला कढ़ाई तैयार था। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।